हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। जैसे कि इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है उसे हम कवर करेंगे, ताकि 10 क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एएनएम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। जस्ट लाइक ये जो है ना, इसका आकार एकदम एक मुट्ठी की तरह होता है, ठीक है ना। देन इसे मैंने हल्का सा ड्रॉ किया है, बस आपको समझाने के लिए कि ये हार्ट का शेप और ये फिर क्या कहता है, ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारा ह्यूमन हार्ट जो है हमारा 4 चैम्बर का होता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसमें हमारे 4 वाल्व पाए जाते हैं। पहला है ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा है बाइकस्पिड वाल्व, तीसरा है एओर्टिक वाल्व और मिटल एओर्टिक वाल्व जो है एओर्टिक वाल्व जो है जब हमारा हार्ट पंप करता है ना ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कौन सा ब्लड आएगा, राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ से, लेफ्ट एट्रियम से, ठीक है। तो जब हमारा ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये पंप करेगा। तो ये पंप करेगा तो क्या जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी मतलब एओर्टा में। इस तरह से जो है हमारा एओर्टा एक एओर्टिक वाल्व है, इसके द्वारा हमारा एओर्टा में जाएगा और एओर्टा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो ये हमारे पूरे बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया मिट्रल वाल्व। मिट्रल वाल्व क्या हुआ, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में आएगा, पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो ये जो ब्लड पंप करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए, तो यहाँ पे एक होल वाल्व रहेगा, ठीक है। यहाँ एक वाल्व रहेगा जिसके द्वारा ये ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो ये इससे ही हम मिट्रल वाल्व होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, जब राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करेगा तो ये जिस ओर से ये जब निकलेगा तो इसी होल को इसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और पल्मोनरी बाइकस्पिड वाल्व यानी कि पल्मोनरी वाल्व भी कहेंगे। बाइकस्पिड वाल्व क्या है, जब ये राइट एट्रियम से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा पंप कर होके, उसके बाद ये जब पंप करेगा तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो जाएगा ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, तो ये हमारा बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो है ये बाईपास होके ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से जो है ये जाएगा। ऑक्सीजनेटेड होने के लिए कहाँ जाएगा, तो ये लंग्स में जाएगा, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, तो ये लंग्स में जाएगा, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा इसमें लेंदी नहीं करेंगे, हम मेन टॉपिक देखेंगे। 10 क्वेश्चन मैंने बनाया है जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं इससे कवर करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इससे जो है कि सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा जो नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तो एएनएम का एग्ज़ाम है जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो कि आने वाला है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के हृदय का आकार कैसा होता है, ठीक है। अभी हम आपको बताए थे ये कैसा आकार का होता है, तो मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुट्ठी के आकार का, ठीक है ना, समझ में आया। और फिर ये दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है, इसका जो ह्यूमन हार्ट जो है इसका वज़न कितना है, ठीक है। तो ये इसका वज़न जो है 300 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 300 ग्राम। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है, आपको पता होगा आप तुरंत टिक कर दीजिएगा, तो क्या 300 ग्राम होता है। ऑप्शन होते हैं 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से जिस ऑप्शन में 300 ग्राम है उसे टिक करना है, ठीक है।
अब तीसरा हमारा आ गया ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो कितना हो गया 1 2 3 4। तो कितने चैम्बर हो गए 4। कितना हो गया ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं तो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए आगे का क्या है, आगे का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। अभी हम 10 क्वेश्चन करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है कि यदि इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो हार्ट में कितने वाल्व पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाल्व क्या है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, जितना मैंने बताया तो वही यहाँ पे है। कितने होते हैं तो 4। कौन कौन होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। यदि हम ह्यूमन हार्ट को डिटेल से पढ़ेंगे तो ये छोटा छोटा और वाल्व होता है, तो ये कॉमनली है कि ये हमारा 4 वाल्व को ही हमें देखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। पूरे शरीर से, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में कौन लाता है। ठीक है, पूरा शरीर से जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, चलिए ऑक्सीनेटेड ब्लड तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करने था, लेकिन आता कैसे है। ठीक है ना, तो ये पूरे शरीर से हार्ट में कैसे आता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, तो ये दो तरीके से आता है, 2 साइड से। पहला है सुपेरियर वेना केवा, दूसरा है ये हमारा इन्फेरियर वेना। इन्फेरियर वेना केवा जो है ये लोअर बॉडी से, समझे ना, शरीर के जो निचले भाग हैं, पैर हो गया, पैर, पेट, ये सब से जो है ये ब्लड जो हमारा आएगा हार्ट में, ये इन्फेरियर वेना केवा, लोअर से। ठीक ना, और अपर से जो हमारा जैसे हुआ मस्तिष्क हो गया, हैंड हो गया, तो ये सभी से ऊपर से ब्लड जो है सुपेरियर वेना केवा के द्वारा जो है हमारा हार्ट में आएगा। ठीक है ना, तो देखिए मैंने इसमें जो है इसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू आपको बताया कि पूरे शरीर में डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट में कौन लाता है तो सुपेरियर वेना केवा और इन्फेरियर वेना केवा। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें देखिए एक और ये भी बन जाएगा 2 क्वेश्चन की अपर बॉडी से। ठीक है ना, अपर बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कौन सा जो है कौन लेके आता है हार्ट में, तो ये हमारा हो जाएगा सुपेरियर वेना केवा। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा क्वेश्चन क्या हमारे लोअर बॉडी से ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है हार्ट में कौन लाता है, तो ये हो जाएगा हमारा इन्फेरियर वेना केवा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ भी बन जाते हैं, तो ये की पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो प्रत्येक धड़कन में जब हमारा हार्ट बीट करता है, तो प्रत्येक धड़कन में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। जो हमारा एक बार में जो हार्ट जो ब्लड को पंप करेगा, तो ऐसे कॉमनली जानते हैं कि 1 मिनट में 72 बीट्स जो है ये धड़कता है, मतलब 72 बार नॉर्मली अडल्ट में। तो ये जो क्या था क्वेश्चन, प्रत्येक धड़कन जैसे एक बार बीट किया तो कितना ब्लड पंप करेगा, जैसे एक बार पंप किया तो कितना ब्लड पंप किया तो 70 ml। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तो आप इसे आसानी से टिक कर दीजिए। 4 ऑप्शन में जो ये ऑप्शन आएगा 70 ml, तो ये आपको टिक कर देना। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 72 धड़कनों में यानी 72 बीट्स में हमारा हार्ट जो है कितना लीटर ब्लड पंप करता है। 72 मतलब हम ये हुआ ना 72, और ये जो हम बताएं तो ये एक हुआ, एक धड़कन में। ठीक है, ये 72 जब आएगा तब, और 72 में पहले होता है ना 1 2 3 4, तो एक बीट में, ठीक है ना, कितना ब्लड पंप करेगा तो 70 ml। ठीक है ना, 70 ml, और 72 धड़कन में 72 बीट्स में हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप करेगा वो है हमारा 5 लीटर। ठीक है ना, तो इस कंफ्यूज नहीं होना है कि 72 धड़कन क्या है और प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक मतलब 1 2 3 4 से स्टार्ट होता है ना, 72 आने से पहले 1 2 3 होता है, तो 1 बीट्स जो होगा उसमें 70 ml होगा, और 72
2 बीट्स जो होगा उसमें 5 लीटर ब्लड जो है पंप करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो कैसा साउंड होता है? जब हमारा हार्ट जो है ये पंप करेगा, ठीक है, तो पंप करेगा तो ये हमारा कैसा होता है? पहले देखिए समझ लेना है कि पंप कहाँ से करेगा। राइट एट्रियम से जब हमारा जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब राइट वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ पे बोले थे ना वाल्व होता है ये ट्राइकस, ये देखिए वाल्व होता है, ये वाल्व जो है ट्राइकस्पिटर, तो ये पंप करता है, ठीक है ना। ये पंप करता है तो ये इसका मुंह ऐसे खुल जाता है कि ब्लड सब आएगा। तो यहाँ पे कौन सा साउंड होता है? तो लब का साउंड होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये मुंह खुला, ठीक है, पाइप का मुंह खुल गया तो ये लब का साउंड हो जाएगा। और जब राइट वेंट्रिकल जब पंप करेगा ब्लड को भेजेगा, पंप करेगा, तो जब ये ऊपर जाने के लिए ब्लड जब यहाँ पे वाल्व खुलेगा तो ये कौन सा साउंड होगा? डब का साउंड होगा, ठीक है। तो जान गए आप कि कैसे साउंड होता है। तो यही क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि जब ब्लड पंप करता है तो कैसा साउंड आता है? तो लब और डब का साउंड होता है। जब हार्ट एक बार जब ब्लड जब आता है पंप करता है तो लब का आवाज़, जब ब्लड छोड़ता है तो डब का साउंड करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर 8 क्वेश्चन तक तो मैंने देख लिया, अब ये 9 क्वेश्चन है। क्या है? हार्ट के सबसे मोटी परत को क्या कहते हैं, ठीक है ना। सबसे जो मोटी परत होती है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, परत मोटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे है। तो ये जो हमारा ये 3 लेयर होता है, ठीक है। हार्ट का जो है 3 लेयर होता है। तो एक ये लेयर हो गया, एक ये लेयर हो गया और एक ये लेयर हो गया, ठीक है। तो यही जो बीच वाला जो लेयर है ना, तो ये देखिए कितनी मोटी है और ये देखिए पतली है, ठीक है ना। ये मोटी परत जो है इसे ही हम मायोकार्डियम कहेंगे, ठीक है। इसे ही हम मायोकार्डियम कहेंगे, ठीक है। तो ये मैं डायग्राम के थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग लिम्ब कौन सा है, ठीक है। हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग लिम्ब कौन सा है? तो लिम्ब क्या हुआ? तो देखिए 2 लिम्ब हुआ, एक अपर लिम्ब एक लोअर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब क्या होगा? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से ब्लड सिर्फ पंप करके वो राइट वेंट्रिकल में आएगा। तो और जो राइट वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप करेगा, कस के जोर से जो पंप करेगा ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो पंप करेगा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों जो पंप करेगा लोअर से, तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा लोअर लिम्ब। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा लोअर लिम्ब होगा, क्योंकि वो एक्सेस ब्लड जो है, ज़्यादा ब्लड जो है वो पंप करता है। तो उसके लिए तो हमें ज़्यादा क्या बोलते हैं, जैसे कि ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। तो हमारा ब्लड जो पंप करेगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसको रहना चाहिए। तो ये हमारा हो गया लोअर लिम्ब से। अपर लिम्ब से नहीं, अपर लिम्ब से सिर्फ ब्लड आता है और जब ये पंप करता है तभी तो वाल्व खुलता है और उसके बाद जो है ब्लड देखिए यहाँ पे जो राइट एट्रियम से जो ब्लड आएगा तो सिर्फ आएगा, ठीक है। सिर्फ इसका काम है भेजना। अब बाकी जो राइट वेंट्रिकल का काम है, ये पंप जब खुलेगा तो ये कस के दबाएगा, तभी तो इसका मुंह खुलेगा ना, तभी तो ये पंप होगा, तो ये वाल्व का मुंह खुलेगा और ये ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लंग्स में जाएगा या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में लेफ्ट एट्रियम से आएगा। तो ये सिर्फ ब्लड आएगा, आने के लिए तो ये पंप करेगा, तो ये धीरे से करेगा तो ये खुल जाएगा। और ये जब ये फुल हो गया ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो कस के एकदम से जो है कि ब्लड को पंप करेगा एकदम स्ट्रांगली, तो ये तभी ये हमारा एओर्टिक वाल्व या फिर ये बाइकस्पिड वाल्व जो है खुलेगा और ये ब्लड होल बॉडी में जाएगा, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। हार्ट का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। आप सब इतना भी पढ़ लिए तो ये आपको पता होना चाहिए कि हार्ट का फंक्शन क्या है।
ठीक है। क्या है कॉमनली हार्ट का फंक्शन, क्या है? ब्लड का सप्लाई करना, ठीक है ना। जैसे कि ब्लड पंप करेगा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से, देन जो है वो एओर्टिक वाल्व से वो पूरे होल बॉडी में ब्लड को संचालन करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हार्ट का क्या फंक्शन हो गया? तो ब्लड को सप्लाई होल बॉडी, पूरे शरीर में जो है ब्लड का सप्लाई करना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, जितना मैंने भी हार्ट के बारे में बताया। ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें से आपको एक भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से टिक कर सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही करते हैं द एंड। चलिए आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया, और हाँ कमेंट कीजिएगा कि आपको इसमें से क्या समझ में नहीं आया। तो यदि आप बताएंगे कमेंट में तो मैं आपको उसे क्लियर से बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।